दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो विष्णु शर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध बाल पुस्तक पंचतंत्र से ली गई है। आज के कहानी का शीर्षक है एक शरीर दो विचार। प्राचीन समय की बात है। किसी वन में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था, परंतु सिर दो थे। उसका नाम था भारुंड। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और न ही तालमेल था। वे एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग सिर में होता है। दो सिर होने के कारण भारुंड के दिमाग भी दो थे। एक अगर पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम। फल यह होता कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती तो अगला कदम पश्चिम की ओर, और भारुंड स्वयं को वहीं खड़ा पाता। भारुंड का जीवन बस सिरों के बीच रस्साकसी बनकर रह गया था। एक दिन भारुंड भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि अचानक एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चखकर देखा तो जीभ चटकाने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में पता नहीं क्या क्या चीज बनाई है। अच्छा, जरा मैं भी चख कर देखूं, कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को दूर किया और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रखना। यह फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। अरे, हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीजें में तो हमें बांट कर खानी चाहिए। दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक, हम एक शरीर के भाग हैं। पेट हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही तो जाएगा, और पेट तेरा भी है। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता भाई। जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज है। तबीयत की संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है। खाने का असली मजा तो मुंह में ही है। पहला सिर चढ़ाने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरा जीभ और खाने के मजे का ठेका थोड़ी ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी, वह डकार तेरे मुंह से भी निकलेगी। उसी से गुजारा चला लेना। अब ज्यादा बकवास न कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटकारे ले लेकर फल खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर भारुंड भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर को एक फल पर नजर पड़ी। उसे जिस चीज की तलाश थी उसे वह मिल गई थी। दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीख कर बोला, अरे अरे, इस फल को मत खाना। क्या तुझे पता नहीं कि यह विषैला फल है? इसे खाने से मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा सिर हंसा, तू चुपचाप अपना काम देख। तुझे क्या लेना है कि मैं क्या खा रहा हूं? भूल गया उस दिन की बात? पहले सिर ने समझाने की बहुत कोशिश की। कहा, तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने पर उतारू था। उसने बोला, मैंने तेरे जीने मरने का ठेका थोड़ी ले रखा है। मैं जो खाना चाहता हूं वह खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से मेरा फल खाने दो। यह कहकर दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और भारुंड तड़प तड़प कर मर गया।